बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी इतने वीडियोस में हमने जो मुफ़रदात के जो अल्फ़ाबेट्स यानी हुरूफ़ तहजी आप जो भी कह लें, इनका मखारिज का बयान हमने जो पढ़ा, कैसे अदा किया जाता है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं, किस किन मिस्टेक से बचना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है। उम्मीद है कि आप सब उन वीडियोस को देख भी रहे होंगे, फॉलो भी कर रहे होंगे डेली और उसको भी कर रहे होंगे। चलिए आगे मुफ़रदात के लेसन के बाद जो दूसरी लहने जली हो सकती है, जो दूसरी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो है हुरूफ को जितना खींचना है कम खींच देना या कम खींचने वाले हुरूफ को ज़्यादा खींच देना। आज उनमें से एक टॉपिक यानी एक पॉइंट पर इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। आज के सबक का उन्वान है, ये है हरकत। हरकत जो है अरबी में 3 होते हैं। हम लोग अजमी लोग उसको बोलते हैं ज़बर ज़ेर पेश, और जो अरब में क्या बोलते हैं फ़तहा कसरा दम्मा। 3 हरकत है। ज़बर ज़ेर पेश ही का नाम फ़तहा कसरा दम्मा है। कोई अलग से इसका कोई क़ायदे नहीं हैं, बस यही वाले क़ायदे हैं। इसको आसानी से समझने के लिए मैं अभी अरबी तरफ नहीं जा रही हूँ। ज़बर को फ़तहा को ज़बर बोलेंगे, कसरा को ज़ेर बोलेंगे, दम्मा को पेश बोलेंगे। इतना हो गया। चलिए सबक नंबर 2 का जो आज का उन्वान है वो होता है मुरक्कबात। मुरक्कब कहते हैं, सिंगुलर मुरक्कब कहते हैं एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ मिलना। जैसे कि अभी हम लोगों ने मुफ़रदात यानी मुफ़रद यानी मुफ़रदात पढ़ा, अलग अलग हुर्फ़ों को मुफ़रदात कहते हैं। सबक नंबर 2 मिले जुले हर्फ़ों को मुरक्कबात कहते हैं। मुरक्कब या मुरक्कबात एक लेटर का दूसरे लेटर के साथ मिलके एक वर्ड बन जाना, या एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ मिलके एक दोनों का, जैसे कि अरबी में होता है हाज़ा रजुलन, अलग ये आदमी है, हाज़र रजुलु ये आदमी, यानी दोनों वर्ड मिलके भी एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। दोनों को भी मुरक्कब कहते हैं। तो इजी वे में समझाने पे कैसा मैं आपको समझाऊं, ये है कि मिले जुले हरफ़ों को मुरक्कबात कहते हैं। अभी हम लोग इल्म तजवीद पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी था कि एक लेटर दूसरे लेटर के साथ जब मिलता है उसको मुरक्कबात कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि इल्म तजवीद जो तजवीद का इल्म है, दुनिया के जितने उलूम हैं, चाहे वो फ़िक़्ह का इल्म हो, मसाइल वाला इल्म हो, सारे इल्म से अफजल इल्म तजवीद है। क्योंकि हमको एटलीस्ट कुरान शरीफ पढ़ना सिखा रहा है इल्म तजवीद, क्या सही है क्या गलत है। तो इसका इतना इल्म तजवीद सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जिससे कुरान शरीफ को सही पढ़ना आ जाए। तो उसमें से सबसे अहम टॉपिक जो है मखरज का, जो हमने कवर कर लिया कि कैसे अदा किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट आज के सबक का, सबक नंबर 2 मुरक्कबात, एक वर्ड का एक लेटर का दूसरे लेटर के साथ मिल जाना। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं सबक नंबर 3 की तरफ, वो है हरकत। हरकत 3 होते हैं। ये वीडियो में मैं पहले भी बताई हुई हूँ, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। फ़तहा ज़बर को कहते हैं, कसरा ज़ेर को कहते हैं, ग़म्मा पेश को कहते हैं। तो हम लोग जितने भी दिन पढ़ेंगे ज़बर ज़ेर पेश से ही पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ज़बर ज़ेर पेश की बारी आई तो हमें 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सबक में ये 5 पॉइंट्स है ना, मैं गिना देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। इनमें से हर एक को हरकत कहते हैं, इन सब की जमा हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। दूसरा, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। एक है अल्फ़ाबेट, अलिफ बा ता सा, ये अल्फ़ाबेट है, ये मुफ़रदात है। ये उस वक्त तक मुफ़रदात है जब तक इन पे कुछ नहीं आया है। जैसे ही हरकत या ज़बर ज़ेर पेश इन पे लग जाती है तो ये
मुफरदात नहीं होते, बल्कि अभी फ़िलहाल के लिए ज़बर ज़ेर पेश का सबक पढ़ रहे हैं। ज़बर ज़ेर पेश पे अगर ज़बर ज़ेर पेश इन पे लग जाए तो ये बन जाते हैं मुतहर्रिक। तो हम लोग इसको मुफरदात कहना छोड़ के मुतहर्रिक कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन पे हरकत आया है। कोई सी भी हरकत लग जाए, ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ भी लगे तो इनको मुतहर्रिक कहेंगे। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। दूसरा, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। इसे पढ़ने का उसूल क्या है, रूल क्या है इसका पढ़ने का? हरकत वाले हर्फ को खींचे बगैर पढ़ें। हमने पीछे पढ़ा, जब तक वो मुफरदात होता है या तो 1 अलिफ बराबर खींचते हैं या तो 5 अलिफ बराबर खींचते हैं, बा, ता, जीम वगैरह। जैसे ही ये मुतहर्रिक बनता है हम ये स्ट्रेच नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा भी नहीं खींचे, जल्दी अदा करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट, हरकत वाले हर्फ को खींचे बगैर पढ़ें। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत अहम पॉइंट है। अलिफ उसी वक्त तक अलिफ रहेगा जब तक वो खाली है। अलिफ पे अगर कुछ भी नहीं है तो अलिफ ही रहेगा। जैसे ही अलिफ पे कुछ हरकत आ गई, ज़बर ज़ेर पेश रख लीजिए, सुकून रख लीजिए, आप कौन सी भी हरकत रख लीजिए, जैसे ही अलिफ खाली नहीं है, अलिफ पे कुछ आ गया तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा कहलाएगा। ये फोर्थ बहुत अहम पॉइंट है। अलिफ उसी वक्त तक अलिफ है जब तक वो खाली है। जो अलिफ खाली ना हो उसको हमज़ा कहते हैं। हमज़ा कहकर ही पढ़ेंगे, हमज़ा की तरह ही पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट याद रखना है आपको, ज़बर फतहा यानी ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। अगर आप पढ़ के देखें, हमज़ा ज़बर थोड़ा ऊपर की तरफ उठती है। ज़ेर यानी कसरा की आवाज़ नीचे की तरफ होती है। हमज़ा ज़ेर ई नीचे की तरफ हो रही है। ज़म्मा यानी हमज़ा पेश हमज़ा पेश ऊ आगे की तरफ जा रही है। ये फिफ्थ पॉइंट है। ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे की तरफ जाती है, पेश की आवाज़ आगे की तरफ जाती है। तो इंशाल्लाह ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और रोज़ाना का इतना याद रखना और उसको याद रखते हुए आगे प्रोनाउंस करके पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस की शक्ल में रोज़ाना का होमवर्क की तरह मेरे लिए भी और आपके लिए भी होमवर्क है कि एक थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम मिल जाए, सो दैट हमारे दिमाग को प्रोसेस करने में, उसको याद रखने में आसानी हो। फिर जब हम अगला सबक जब पढ़ेंगे ना कनेक्ट करके, तो इंशाल्लाह पढ़ना इजी होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आप ज़रूर पढ़ेंगे या वीडियो को देखेंगे, और आगे है ना सदक़ा जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।